हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था डेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर को। हमने जाना था कि डेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, इसकी मदद से हम कैसे डेसिमल नंबर को यूजर से रिसीव कर सकते हैं और डेसिमल नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है और इसकी मदद से हम कैसे ऑक्टल नंबर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या है। सबसे पहला टॉपिक है ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर। मैं सबसे पहले आपको ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बताऊंगा, इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर विद फील्ड विड्थ। फील्ड विड्थ के साथ ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसा लगता है और क्या काम करता है, यह मैं आपको बताऊंगा। और अंत में जो टॉपिक है वो है ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर विद हैश। अगर हम ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर में हैश सिंबल का उपयोग करें तो कैसा रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा, यह मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिला के इस लेक्चर के 3 ही टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। एक बात मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम में हमें इन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है। हमें हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये लेक्चर्स बना रहा हूं और आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं। तो बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम को पकड़ने से पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को अच्छे तरीके से स्टडी करना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम को हमने छोड़ दिया है, नहीं। बहुत जल्दी हम उठाने वाले हैं बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम और आगे चल के हम देखेंगे कि हमारे फाउंडेशंस की वजह से हम आगे जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें भी आसानी से लिख पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसे स्टडी कर लेते हैं। यहां मैंने लिखा है फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन फॉर डिस्प्लेइंग एंड एक्सेप्टिंग एन ऑक्टल इंटीजर इज %WO। आपको याद होगा डेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर। जो डेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर था वो था %WD या %WI भी यूज कर सकते हैं। यहां पे है %WO। इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करके आप डिस्प्ले कर सकते हो या एक्सेप्ट कर सकते हो ऑक्टल इंटीजर को, यानी कि एक ऐसा इंटीजर जो ऑक्टल फॉर्मेट में लिखा गया है। ठीक है, डेसिमल फॉर्मेट के लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देखे थे। अब हम आ चुके हैं ऑक्टल फॉर्मेट के स्पेसिफायर की तरफ। ये ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो आपके सामने है। मैंने आपको W का मतलब भी बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे डेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को। मैंने आपको बताया था कि W है फील्ड विड्थ। वो मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है, यानी कि मिनिमम फील्ड विड्थ हो सकती है, मैक्सिमम फील्ड विड्थ हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप उसका इस्तेमाल, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसका इस्तेमाल कहां पे कर रहे हैं। क्या आप फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज प्रिंटफ में कर रहे हैं ताकि आप कोई इंटीजर को डिस्प्ले कर पाए, या आप उस फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल स्कैनफ में कर रहे हैं ताकि आप यूजर से इंटीजर ले पाए। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि W क्या होगा। क्या वो मिनिमम फील्ड विड्थ होगा या मैक्सिमम फील्ड विड्थ होगा। हमने ये जाना था कि अगर हम प्रिंटफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर %WD या %WI करेंगे तो W का मतलब है मिनिमम फील्ड विड्थ। ये मैंने आपको बताया था। और स्कैनफ के केस में W हो जाता है मैक्सिमम फील्ड विड्थ। वही कहानी यहां पे भी है। ठीक है,
प्रिंटफ के केस में W होगा मिनिमम फील्ड विड्थ और स्कैनफ के केस में W होगा मैक्सिमम फील्ड विड्थ। अभी हम फील्ड विड्थ पे अच्छे से चर्चा करेंगे, जानेंगे प्रॉपर तरीके से, इसके ऊपर डेडिकेटेड टॉपिक है। अभी फिलहाल हमें इस फॉर्मेट स्पेसिफायर पे फोकस करना है। मैं आपको बस याद दिलाना चाहता था कि W यानी फील्ड विड्थ, यही मैंने यहां पे लिखा भी है, W यानी फील्ड विड्थ। अब बात करते हैं इस लेटर O की। इसका क्या मतलब है? D माने डेसिमल, I माने इंटीजर, O का क्या मतलब होगा? ऑक्टल। सीधी सी बात है, यह है ऑक्टल इंटीजर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ इस प्रकार से है। परसेंटेज O को आपने लिखना है, ये एज इट इज आएगा, लेकिन W की जगह पे कोई इंटीजर वैल्यू आएगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, इसी के साथ हमने जाना कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का हम यूज कैसे करेंगे प्रोग्राम्स में। तो देखिए, यहां पे मैंने एग्जाम्पल प्रोग्राम लिया है। सबसे पहले मैंने यहां पे इंक्लूड करवाया है stdio.h को, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस का यूज करना है, तो हमें इस हेडर फाइल की जरूरत है, इसीलिए इसे इंक्लूड किया गया है। इसके बाद मेन फंक्शन यहां पे डिफाइन किया गया है, यहीं से एग्जीक्यूशन की शुरुआत होगी। ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इस मेन फंक्शन के अंदर कई लाइंस ऑफ कोड हैं, अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वेरिएबल नम को क्रिएट किया गया है, यानी कि डिक्लेयर और डिफाइन किया गया है। इसका डेटा टाइप है इंट नाम का। देखिए, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो या डेसिमल ही क्यों ना हो, डेटा टाइप तो इंट ही रहेगा ना। ये सारे इंटीजर्स हैं, बस अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। आप इंटीजर को ऑक्टल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हो, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हो, डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन अंत में है तो वो इंटीजर्स ही, तो डेटा टाइप इंट ही होगा। कोई स्पेशल डेटा टाइप नहीं है ऑक्टल के लिए। नम वेरिएबल के अंदर हम ऑक्टल नंबर को स्टोर करना चाहते हैं, इसके लिए डेटा टाइप क्या होगा? इंट। अब इसके बाद है प्रिंटफ फंक्शन का कॉल। यहां पे जो मैंने टेक्स्ट पास किया है वो है एंटर एन ऑक्टल नंबर। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, और स्क्रीन से मेरा मतलब है कंसोल विंडो, वो ब्लैक स्क्रीन। ठीक है। प्रिंटफ फंक्शन कॉल के बाद है स्कैनफ फंक्शन कॉल। इस स्कैनफ फंक्शन कॉल में सबसे पहले प्रोवाइड किया गया है परसेंटेज O। ये हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग है। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है परसेंटेज O। यहां आप देख रहे हैं मैंने W की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, क्योंकि W की वैल्यू ऑप्शनल है, आप डायरेक्टली परसेंटेज O यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने यहां पे परसेंटेज O पास किया है, क्योंकि मैं यूजर से एक ऑक्टल नंबर चाहता हूं और मैं उसे स्टोर करना चाहता हूं नम वेरिएबल के अंदर। इसीलिए यहां पे जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो है नम वेरिएबल का एड्रेस। तो स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा? यूजर से ऑक्टल नंबर लेगा और उसे जाके स्टोर कर देगा नम वेरिएबल के अंदर। सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आता है प्रिंटफ फंक्शन का कॉल। यहां पे कंट्रोल स्ट्रिंग है ऑक्टल, फिर कॉलन, और यहां पे एक स्पेस है, और फिर है परसेंटेज O। अगेन यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया गया है परसेंटेज O। यही वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर है, बस W की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, क्योंकि वो ऑप्शनल है। मेरी मर्जी है मैं प्रोवाइड करूं या ना करूं, लेकिन ये मैंडेटरी है। परसेंटेज O तो कम से कम आपको लिखना ही पड़ेगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम जो इंटीजर है उसे ऑक्टल फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो है नम, यानी कि परसेंटेज O की जगह पे नम की वैल्यू चली जाएगी। एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वेरिएबल भी एक ही है, तो इसी की वैल्यू यहां पे चली जाएगी, स्क्रीन पे ऑक्टल वैल्यू डिस्प्ले होगी। बात समझ में आ गई? अंत में यहां पे रिटर्न 0 है, इसका मतलब यह है कि प्रोग्राम 0 रिटर्न करेगा आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। ठीक है,
अभी हमने देखा कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, इसमें मेन फंक्शन और ये सारे लाइंस ऑफ कोड हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम को खुद से एग्जीक्यूट करें कोड ब्लॉक्स में। मैं ऑलरेडी आपको प्रोसेस बता चुका हूं, अब आपके लिए ये डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। आप इस प्रोग्राम को कोड ब्लॉक्स में एग्जीक्यूट करें और देखेंगे क्या आउटपुट आता है। आपको कुछ इस प्रकार का आउटपुट नजर आएगा। मान लेते हैं ये कंसोल विंडो है, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। यहां पे हम देख रहे हैं एंटर एन ऑक्टल नंबर सबसे पहले आया है, क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन कॉल हुआ है, इस वजह से ये हमें दिख रहा है। मान लेते हैं यूजर इनपुट है 045। 045 यूजर ने जो वैल्यू प्रोवाइड की है वो ऑक्टल वैल्यू है, क्योंकि यहां पे जो प्रीफिक्स है वो है 0। मैंने बताया था ना, नंबर से पहले अगर 0 लग जाए तो वो एक ऑक्टल नंबर की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, यहां जो एक्चुअल नंबर है वो है 45, इससे पहले 0 लगा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ऑक्टल नंबर है, ये डेसिमल नंबर नहीं है। मतलब कि ये इंटीजर डेसिमल फॉर्मेट में नहीं है, ऑक्टल फॉर्मेट में है। और आप देख सकते हैं ये एक वैलिड ऑक्टल नंबर है, क्योंकि इसके डिजिट्स जो हैं वो 0 से 7 के बीच में लाई करते हैं, है ना? ठीक है, अब क्योंकि एक वैलिड ऑक्टल नंबर है, स्कैनफ इसे बड़े आराम से रीड कर लेगा और स्टोर कर देगा वेरिएबल नम के अंदर। नम वेरिएबल के अंदर वैल्यू 45 चली जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा? प्रिंटफ फंक्शन कॉल होगा। जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे हमें आउटपुट दिखेगा ऑक्टल 45। वैल्यू यहां पे देखिए क्या डिस्प्ले हो रही है, 45 डिस्प्ले हो रही है, प्रीफिक्स के बिना हो रही है, यह भी आपने देखना है। यहां पे हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है वो है %O। हम चाहते थे कि जो वैल्यू डिस्प्ले हो वो ऑक्टल फॉर्मेट में ही डिस्प्ले हो। एक्चुअल ऑक्टल नंबर 45 था, तो 45 एज इट इज डिस्प्ले हो गया। अगर हम यहां पे %D यूज करते तो डेसिमल फॉर्मेट में वैल्यू डिस्प्ले होती, ऑक्टल फॉर्मेट में नहीं होती। इस वैल्यू का कन्वर्जन होता डेसिमल में और वो वैल्यू प्रिंट होती। अब आपको समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट क्या है। एक बात आपने ध्यान देनी है कि यहां पे प्रीफिक्स 0 नहीं आएगा। अब आपको लगेगा ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये नंबर डेसिमल फॉर्मेट में है या ऑक्टल फॉर्मेट में है। मैं मानता हूं कि ये कंफ्यूजिंग है, पर ये एक ड्रॉबैक है जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर हम %O यूज कर रहे हैं तो वैल्यू ऐसे डिस्प्ले होगी विदाउट प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर का। आई होप आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। इसी के साथ हमने समझ लिया ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। अब यहां पे एक छोटा सा चेंज करते हैं। लेट्स से यूजर इनपुट 45 प्रोवाइड किया जाता है। इनपुट जो है वो प्रीफिक्स के बिना है, तो क्या स्कैनफ फंक्शन इसे समझ पाएगा? क्या स्कैनफ फंक्शन ये जान पाएगा कि ये वैल्यू ऑक्टल वैल्यू है? बिल्कुल समझ पाएगा, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हुआ है %O। स्कैनफ फंक्शन को ये इंडिकेशन जाती है कि जो वैल्यू यूजर दे रहा है वो एक ऑक्टल वैल्यू है बाय डिफॉल्ट, डेसिमल की तरह उसे ट्रीट नहीं करेगा ये। तो यूजर ने डायरेक्टली 45 प्रोवाइड कर दिया, प्रीफिक्स नहीं लगाया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्कैनफ फिर भी उसे ऑक्टल वैल्यू की तरह ही ट्रीट करेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आउटपुट इसी वजह से आपको करेक्ट मिलेगा भी। आप अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और इनपुट प्रोवाइड करेंगे विदाउट 0 एज द प्रीफिक्स, तब भी आपको सेम आउटपुट दिखेगा, क्योंकि स्कैनफ फंक्शन इस वैल्यू को ऑक्टल वैल्यू की तरह ही ट्रीट करेगा। ठीक है, तो हमने जान लिया कि कैसे इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज हम स्कैनफ और प्रिंटफ में कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर।
नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर विद फील्ड विड्थ। अभी तक हमने कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर देखा था? विदाउट फील्ड विड्थ। हमने फील्ड विड्थ प्रोवाइड नहीं की थी ना। अब देखते हैं क्या होगा अगर हम फील्ड विड्थ भी प्रोवाइड कर दें ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर को। चलिए देखते हैं। यहां मैंने लिखा है फॉर स्कैनफ द फील्ड विड्थ कंट्रोल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स टू रीड। यानी कि स्कैनफ के केस में परसेंटेज WO, जो W है परसेंटेज WO में, वो होगा मैक्सिमम फील्ड विड्थ। सीधी सी बात है। इसका मतलब यह है कि जो फील्ड विड्थ है यानी मैक्सिमम फील्ड विड्थ है वो कंट्रोल करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स टू रीड। आई होप ये क्लियर है। W का मतलब स्कैनफ में है मैक्सिमम फील्ड विड्थ, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या डिजिट्स कितने रीड करने हैं। और दूसरा पॉइंट है फॉर printf द फील्ड विड्थ टेल्स द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स टू डिस्प्ले। printf के केस में W है मिनिमम फील्ड विड्थ, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने डिस्प्ले होंगे ये बताएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से समझते हैं क्या होगा अगर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करें printf में और scanf में, वो भी W के साथ। देखिए यहां पे हमने अगेन मेन फंक्शन के अंदर कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखी हैं। यहां आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो पिछले प्रोग्राम जैसा ही है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि हमने यहां पे %4o यूज किया है, %o यूज नहीं किया scanf फंक्शन में। printf फंक्शन वैसे का वैसा ही है, scanf फंक्शन में हमने %4o यूज किया है। यहां पे हमने 4 स्पेसिफाई किया है जो कि है मैक्सिमम फील्ड विड्थ। scanf के केस में ये मैक्सिमम फील्ड विड्थ है। अब ये क्या बताएगी? इसके लिए हमें कंसोल विंडो पे जाना पड़ेगा समझने के लिए। देखिए ये कंसोल विंडो है, यहां पे सबसे पहले आया एंटर एन ऑक्टल नंबर। ठीक है, लेट्स से यूजर प्रोवाइड करता है ये ऑक्टल नंबर 04560। मान लेते हैं कि ये वैल्यू यूजर ने दी है। ठीक है, आप देख रहे हैं प्रीफिक्स 0 लगा हुआ है, ये ऑक्टल नंबर है, सारे के सारे डिजिट्स करेक्ट हैं, बिल्कुल रेंज में लाई कर रहे हैं 0 से 7 की, तो ये एक वैलिड ऑक्टल नंबर है। अब बात यहां पे ये आती है कि 4 वैल्यू प्रोवाइड की गई है एज द मैक्सिमम फील्ड विड्थ। यहां पे जरा देखिए मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम फील्ड विड्थ कंट्रोल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स टू रीड। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने डिजिट्स रीड करने हैं ये बता रहा है। 4 यहां पे प्रोवाइड किया गया है, इसका मतलब 4 डिजिट्स रीड करने हैं। अब यहां देखिए पहला डिजिट रीड हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी और चौथा भी, लेकिन ये 5वां डिजिट रीड नहीं होगा। मैक्सिमम 4 डिजिट्स रीड हो सकते हैं, तो 6 तक रीड हो पाएगा। अब आप सोचेंगे कि प्रीफिक्स को भी वो रीड कर रहा है, बिल्कुल रीड कर रहा है, प्रीफिक्स भी तो एक डिजिट है। स्कैनफ फंक्शन उसे थोड़ी छोड़ देगा, स्कैनफ फंक्शन प्रीफिक्स को भी रीड करेगा, उसे भी काउंट मिलेगा। तो इसको मिला के ये 4 डिजिट्स होते हैं जो रीड कर लिए जाएंगे स्कैनफ द्वारा। 0 डिस्कार्ड कर देगा फिर स्कैनफ फंक्शन, और 4 5 6 को स्टोर कर देगा नम वेरिएबल के अंदर। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो 4 5 6 ये वैल्यू चली जाएगी नम वेरिएबल के अंदर। अब इस printf फंक्शन के थ्रू हम वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, वो हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहां पे ऑक्टल वैल्यू जो डिस्प्ले हुई है वो है 4 5 6 और विदाउट प्रीफिक्स डिस्प्ले हुई है। ठीक है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। स्कैनफ फंक्शन के केस में जो फील्ड विड्थ है वो है मैक्सिमम फील्ड विड्थ। ये हमने देख लिया कि कैसे काम कर रही है। अब जानते हैं कि क्या होगा अगर हम फील्ड विड्थ यूज करें printf फंक्शन के केस में। चलिए यहां पे भी प्रोवाइड करके देख लेते हैं। यहां पे अब मैंने प्रोवाइड किया है 5, %o के बीच में 5 प्रोवाइड किया है।
जो इंडिकेट कर रहा है मिनिमम फील्ड विड्थ। और मिनिमम फील्ड विड्थ का मतलब भी हम जानते हैं। मिनिमम फील्ड विड्थ टेल्स द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स टू डिस्प्ले। मिनिमम कितने डिजिट्स डिस्प्ले करने हैं यह बताता है। ठीक है, अब 5 यहां पे स्पेसिफाई किया है, इसका मतलब मिनिमम 5 डिजिट्स डिस्प्ले होने चाहिए, 5 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। यह हमारा कंसोल विंडो है। सबसे पहले एंटर एन ऑक्टल नंबर आएगा। मान लेते हैं यूजर ने यह वैल्यू प्रोवाइड की है 04560। ठीक है, हमें पता है कि स्कैनफ फंक्शन द्वारा नम वेरिएबल के अंदर 456 चला जाएगा, क्योंकि यहां पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हुआ है वो है %4o। तो 456 गया नम वेरिएबल के अंदर, यानी 3 डिजिट्स गए नम वेरिएबल के अंदर। हमें डिस्प्ले कितने करने हैं? मिनिमम 5 डिजिट्स डिस्प्ले होने चाहिए। हमारे पास हैं 3 डिजिट्स। आप देख रहे हैं यहां पे नम वेरिएबल के ही तो डिजिट्स डिस्प्ले होंगे, जो इसके अंदर वैल्यू है उसके ही तो डिजिट्स डिस्प्ले होंगे। नम वेरिएबल के अंदर है 456 और उसमें है 3 डिजिट्स। यहां पे हमें चाहिए 5 डिजिट्स, तो होगा क्या? 2 डिजिट्स की कमी है। 2 डिजिट्स की कमी फुलफिल की जाएगी स्पेसेस द्वारा। 2 स्पेसेस ऐड कर दिए जाएंगे नंबर से पहले, तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट देखने को मिलेगा। आप यहां देख रहे हैं स्पेसेस ऐड हुए हैं, कुल मिला के 3 स्पेसेस ऐड हुए हैं। एक स्पेस तो ये वाला है जो कॉलन के बाद में है। उसके बाद 2 स्पेसेस हैं उन डिजिट्स के जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है नंबर में। नंबर में हमारे पास टोटल 3 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स मिसिंग है। नंबर से पहले उन 2 डिजिट्स के लिए स्पेसेस ऐड होंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आई होप मिनिमम फील्ड विड्थ भी आपको पूरी तरीके से क्लियर है। तो चलिए, हमने जान लिया है कि फील्ड विड्थ क्या है और इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर विद फील्ड विड्थ। अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा टॉपिक है ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर विद हैश। क्या होगा अगर हम हैश सिंबल यूज करें ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर में? इसका एक स्पेशल मीनिंग है जो मैं आपको अभी बताता हूं। यहां पे देखिए मैंने लिखा है The hash symbol in the octal format specifier is used to display the prefix 0. अभी तक यही चीज मिसिंग थी। जितने भी हमने आउटपुट्स देखे उन सभी में हमने देखा कि वैल्यू प्रिंट होती थी लेकिन प्रीफिक्स प्रिंट नहीं होता था। उसकी वजह से बड़ी कंफ्यूजन थी ना। हम प्रीफिक्स प्रिंट नहीं कर रहे थे तो बहुत कंफ्यूजन थी। हमें लगता था कि डेसिमल नंबर है, लेकिन प्रीफिक्स अगर ऐड कर दिया जाए नंबर से पहले तो क्लैरिटी हो जाएगी ना कि नंबर किस फॉर्मेट का है। तो बस आप हैश सिंबल का उपयोग कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो प्रीफिक्स डिस्प्ले करने के लिए नंबर से पहले। 0 डिस्प्ले हो जाएगा अगर हम हैश सिंबल यूज करेंगे नंबर से पहले। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने ये एग्जाम्पल प्रोग्राम लिया है। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम पहले जैसा ही है। यहां पे बस हैश सिंबल ऐड कर दिया गया है प्रिंटफ फंक्शन के अंदर। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हमने हैश सिंबल का यूज किया है। आप देख रहे हैं परसेंटेज के बाद हैश डाला गया है। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो एंटर एन ऑक्टल नंबर ही आएगा। लेट्स से यूजर ने दिया है 04560, सेम नंबर दिया है। हमें पता है 456 चला जाएगा नम वेरिएबल के अंदर, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 3 डिजिट्स गए हैं नम वेरिएबल के अंदर, लेकिन हमें चाहिए 5 डिजिट्स। हमें 5 डिजिट्स डिस्प्ले करने हैं मिनिमम, है ना। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 5 डिजिट्स चाहिए, लेकिन हमारे पास है केवल 3 डिजिट्स। पहले क्या हो रहा था, 2 स्पेसेस ऐड हो रहे थे नंबर से पहले, पर अब पता है क्या है, प्रीफिक्स भी हम ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब अब डिजिट्स कितने हो गए, 4। अब 4 डिजिट्स हो गए 456,
हमारे पास जो नंबर है उसके डिजिट्स हैं 3 और जो चौथा डिजिट है वो है ये 0 प्रीफिक्स। तो अब है 4 डिजिट्स, हमें चाहिए मिनिमम 5 डिजिट्स। इस बार 2 स्पेसेस ऐड नहीं होंगे नंबर से पहले, अब एक ही स्पेस आएगा नंबर से पहले। इस बार प्रीफिक्स भी तो आ गया ना, तो हमें ये आउटपुट देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं यहां पे कुल मिला के 4 डिजिट्स हैं, ये प्रीफिक्स भी काउंट हुआ है और हमें चाहिए थे 5 डिजिट्स। यहां पे एक स्पेस ऐड हुआ है क्योंकि एक डिजिट की कमी है और यहां पे भी स्पेस था तो इस वजह से स्पेस एक और आया है। तो कुल मिला के 2 स्पेसेस हैं और उसके बाद ये नंबर आया है। आई होप ये पूरी तरीके से आपको क्लियर हो चुका है। तो हमने देखा हैश सिंबल का सिग्निफिकेंस, ये प्रीफिक्स 0 ऐड करने देता है। अब आप देख रहे हैं आउटपुट कितना क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है देखते ही कि ये ऑक्टल नंबर है। मैं अगर ये नहीं भी लिखता ना तब भी आपको समझ में आता कि ये एक ऑक्टल नंबर है। तो इसी के साथ हमने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। हमने जाना ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर हैश सिंबल के साथ क्या है और क्या काम करता है। तो इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको मिलूंगा सीधा अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।